हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल। वेलकम टू आरटी मेडिको एजुकेशन। वेलकम मेडिकोस। चलिए हम इसके आगे वाले लेक्चर पे चलते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने अभी तक जो हमने सोचा था, जो हमने डिसाइड किया था कि स्पेसेस इन हैंड्स पढ़ेंगे। स्पेसेस इन हैंड्स खत्म, चारों स्पेस हमने पढ़ ली। अब हम चलते हैं बरसा इन हैंड्स पे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बरसा 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 पढ़ते हैं। ठीक है, साइनोवियल शीथ। बरसा को क्या बोलेंगे? साइनोवियल शीथ ऑफ द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस। जितने भी फ्लेक्सर टेंडेंस जो हमारे फिंगर्स थम्स में जा रहे हैं, उनके सराउंड, उनके अराउंड एक कवरिंग को साइनोवियल शीथ। साइनोवियल शीथ क्यों बोला, साइनोवियल क्यों बोला? क्योंकि फ्लूइड फिल्ड होंगे ना। अरे फ्लूइड फिल्ड होंगे तभी तो फ्रिक्शन रोकेंगे, तभी तो उसके अराउंड है एक टेंडन दूसरे टेंडन से रब ना हो जाए, इसीलिए सारे टेंडन के अराउंड साइनोवियल लिक्विड से भरा हुआ शीथ है जो उसको फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं जो मैंने लिखा है। साइनोवियल शीथ अराउंड द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स सर्व एज अ लुब्रिकेटिंग डिवाइस टू प्रिवेंट फ्रिक्शन। डबल लेयर्ड होता है, आउटर एंड इनर, विद लुब्रिकेटिंग साइनोवियल फ्लूइड्स बिटवीन द लेयर्स। क्योंकि साइनोवियल शीथ नाम ही है, साइनोवियल मतलब लिक्विड। ठीक है, डबल लेयर होगा और दो टाइप का होता है, अल्लर एंड रेडियल बर्सा, जो हम इतनी देर से पीछे कई बार सुन चुके हैं कि अल्लर अल्लर बर्सा रेडियल बर्सा। होता कैसे है ये देखो, अल्लर बर्सा रेडियल बर्सा कैसे होता है। रेडियल बर्सा ये होगा जो थम वाले जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एफपीएल का टेंडन होगा। एफपीएल फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन के अराउंड जो शीथ होगी उसको हम बोलेंगे रेडियल बर्सा। और बाकी सारे टेंडन जितने फिंगर्स में जाने वाले जितने टेंडन्स हैं, उस टेंडन के अराउंड जो शीथ होंगी उनको बोलेंगे अल्नर बर्सा। कॉमन साइनोवियल शीथ होगी अल्नर बर्सा। ये देखो कॉमन शीथ है ना, ऐसे यहाँ से देखो कॉमन शीथ आ रही है, फिर ये डिवाइड हो जाएगी ऐसे ऐसे सब में। ठीक है, तो जो थंब में जाएगी, और एक और तरह से पढ़ सकते हैं अल्नर और रेडियल बर्सा को पढ़ने का एक और तरीका है कि ये हाथ का लेटरल साइड है जैसे मैंने बताया था, और ये मीडियल साइड है। मीडियल साइड को हम क्या कहते हैं? अल्नर साइड। और लेटरल साइड को क्या कहते हैं? रेडियल लेटरल साइड को रेडियल साइड कहते हैं। तो हो गया ना, रेडियल बर्सा ऑन द लेटरल साइड एंड अल्नर बर्सा ऑन द मीडियल साइड। खत्म। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टेंडेंस पास होते हुए देख लो कि टेंडेंस हमारे पास एफपीएल का टेंडन आया। एफपीएल का टेंडन ये जो फ्लेक्सर रेटिकुलम है ना, इसके नीचे से दोनों बर्सा ना नीचे से पास करेंगे। तो नीचे से पास हुआ, ये देखो टेंडन यहाँ चला गया। बाकी जितने टेंडेंस है, एफडीएस एफडीपी फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस के टेंडन जो है वो भी इन्हीं अल्नर बर्सा से कवर्ड पास होंगे, हर एक रिस्पेक्टिव फिंगर्स को जाएंगे। ठीक है, एवरी टेंडन every tendon within synovial sheath has mesotendon of synovial membrane which conveys vessel to the tendon। जैसे ये डबल वॉल्ड है, ये डबल वॉल्ड साइनोवियल शीथ है, वो एक जगह से खुली होती है, एक जगह से खुली होती है जैसे टेंडन में सप्लाई आ सके वेसल्स का। उसी एरिया को मीजोटेंडन कहते हैं, मीजोटेंडन। ठीक है, मैंने बताया था बोथ अल्नर एंड रेडियल बर्सा पासेस बिलो ये डीप टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम। ये इसको समझने के लिए आप एक और डायग्राम देख सकते हैं जैसे मैंने बताया है। ये वाला गला देख सकते हो कि फ्लेक्सर रेटिकुलम था ना, ये फ्लेक्सर रेटिकुलम था, ये फ्लेक्सर रेटिकुलम था। तो फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से ही तो पास कर रहा है, ये जितने शीथ कवरिंग है ये अल्नर बर्सा है, ये अल्नर बर्सा है, कवर कर रही है टेंडेंस को। तो ये बीनीथ बिलो एंड डीप टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम ही तो है भाई। समझ गए? चलो चलो चलो, कहाँ पे थे हम? ये हमने देख लिया ना, ये हमने देख लिया। अब चलिए क्लिनिकल्स पे आते हैं। अब इसके क्लिनिकल्स क्या हैं? इन्फेक्शन ऑफ द थिनार स्पेस। थिनार स्पेस का इन्फेक्शन, मान लो कि इन्फेक्शन में रीच द थिनार स्पेस फ्रॉम इन्फेक्टेड रेडियल बर्सा। अगर रेडियल बर्सा में कोई इन्फेक्शन है, अब रेडियल बर्सा के पास क्या होता है? रेडियल बर्सा के पास हमारे पास थिनार स्पेस होती है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। थिनार स्पेस कहाँ गई? थिनार स्पेस ये देखो, इसको देख लेते हैं।
यहाँ पे हमारे पास क्या था यहाँ पे, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, एफपीएल का टेंडन जा रहा था ना, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो थंब में जा रहा था, उसके पास कौन सी स्पेस है, थिनर स्पेस। इसको कवर करने वाला कौन सा था, बरसा। तो मैं देखता हूँ, इसको कवर करने वाला बरसा था हमारे पास, रेडियल बरसा। ठीक है, अब रेडियल बरसा का जो इन्फेक्शन है वो थिनार स्पेस में नहीं जा सकता, बगल बगल तो है, कौन सा ज़्यादा दूर है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि थिनार स्पेस का जो हमारे पास रेडियल बर्सा का जो इन्फेक्शन है मे रीच द थिनार स्पेस। अब इसको ड्रेन करना पड़ेगा वरना ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। तो फ्रॉम द थिनार स्पेस pus from the thinner space is drained by an incision on the first web space. Pus from the thinner space is drained by an incision in first web space. First web space क्या होगी, ये फर्स्ट वेब स्पेस ये होती है उसमें, चलो अच्छा समझेगा वो हैंड वाले डायग्राम में। ये कहाँ गया ये फर्स्ट वेब स्पेस होगी, ये दोनों फिंगर के बीच में सेकंड वेब स्पेस, ये थर्ड वेब स्पेस एंड फोर्थ वेब स्पेस, एक दो तीन चार। तो ये फर्स्ट वेब स्पेस होगी जो इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में होती है। ठीक है, उसके बीच में हम इंसिजन लगाएंगे तो वहां से हम ड्रेन कर सकते हैं पस को जो हमारे पास थिनार स्पेस में भरा हुआ है। तो डायग्राम में यहाँ पे इंसिजन ही इंसिजन यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे तो एआई जनरेटेड इमेज है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वेब स्पेस में इंसिजन लगा के थिनर स्पेस का रिलीज कर सकते हैं हम पस को। ठीक है, अब पल्स स्पेस इन्फेक्शन। पल्स स्पेस अभी हमने पढ़ा फिंगर जिससे पहले लेक्चर में था कि अगर मान लो कोई एप्सेस है इन द पल्प स्पेस, उसको हम कहते हैं विटलो या फिलॉन। विटलो या फिलॉन, अगर कोई एप्सेस मतलब फोड़ा, एप्सेस या एप्सेस फोड़ा जो कि जिसमें पस भरा हुआ है, वो अगर उसको कहेंगे विटलो अगर वो पल्प स्पेस में है। तो मान लो उसको उसको अगर ड्रेन उससे कुछ अगर उसका कुछ इलाज नहीं किया, कुछ ट्रीटमेंट नहीं कराई, वो उससे बढ़ती हुई राइजिंग टेंशन इन द पल्प स्पेस कॉजेस सिवियर थ्रॉबिंग पेन। ठीक है, वो बढ़ता चला जा रहा है, वो मोटा हो गया है, उसकी वजह से पेन हो रहा है हाथ में, तो पस फ्रॉम द पल्स स्पेस इज ड्रेन्ड बाय लेटरल इंसिजन ओपनिंग ऑल द लॉक्यूलाई। अभी हम इसको देखेंगे कि इस लेटरल इंसिजन लगा के हम सारे उसके जितने भी पल्स स्पेस के वो होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन सबको खोल देते हैं। ठीक है, अगर इसको नेग्लेक्ट किया तो विटलो जो कि एप्सिस है पल्स स्पेस में may lead to a vascular necrosis in the distal 4/5 of the terminal phalanx. बट जो प्रॉक्सिमल 1/5 phalanx होगा वो नॉट अफेक्टेड बिकॉज द ब्रांच ऑफ द डिस्टल आर्टरी सप्लाइंग डज नॉट ट्रांसफर्स पल्स स्पेस। इसका क्या मतलब है, आओ देख लेते हैं। हमारे पास ये डिस्टल आर्टरी थी, ये डिस्टल आर्टरी हमारे पास 4/5 टर्मिनल फैलिंग्स को सप्लाई दे रही थी पियर्स करके। ठीक है, ये जो हमारे पास फैलिंग्स है इसके 4/5, ये 4/5 और ये 1/5, ये 1/5 हुआ और ये 4/5 हुआ, तो 4/5 को सप्लाई 4/5 टर्मिनल फैलिंग्स को सप्लाई मिल रहा है डिस्टल आर्टरी से। बट देखो 1/5 को कहाँ मिल रहा है, 1/5 में कोई भी डिस्टल आर्टरी की ब्रांच जाके सप्लाई नहीं कर रही है टर्मिनल फैलिंग्स को, तो ये 1/5 वाला पार्ट है वो सप्लाई नहीं हो रहा है। तो अगर हमारे पास एवास्कुलर नेक्रोसिस कैसे होगी, अगर सप्लाई ही नहीं मिल रहा है 1/5 को, प्रॉक्सिमल 1/5 को, बट डिस्टल 4/5 को सप्लाई मिल रहा है। तो अगर ये आर्टरी ब्लॉक हुई तो एवास्कुलर नेक्रोसिस कहाँ पे होगी, एवास्कुलर नेक्रोसिस हमारे पास डिस्टल 4/5 फैलिंग्स में होगी, प्रॉक्सिमल 1/5 फैलिंग्स में नहीं होगी, डिस्टल 4/5 फैलिंग्स में होगी, क्योंकि डिस्टल आर्टरी की ब्रांच उसको सप्लाई कर रही है पियर्स करके पल्स स्पेस को। बट यहाँ पे इस पार्ट को डिस्टल आर्टरी पियर्स भी नहीं कर रही है सप्लाई करने के लिए। समझ में आया, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, इसलिए वहां पे लिखा है कि विटलो अगर ठीक नहीं किया तो एवास्कुलर नेक्रोसिस कर सकता है डिस्टल 4/5 टर्मिनल फैलिंग्स को, बट प्रॉक्सिमल 1/5 फैलिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पे डिस्टल आर्टरी की ब्रांच सप्लाई ही नहीं कर रही है। नॉट अफेक्टेड बिकॉज द ब्रांच ऑफ डिस्टल आर्टरी सप्लाइंग इट डज नॉट ट्रांसफर्स पल्स स्पेस। ठीक है, देखो
जो हमारे पास लेटरल इंसिजन लगता है, ये हमारे पास हमने हमने इमेज को हमने यहाँ से ऐसे देखा था, जो हम आँखों को लगा के देखे थे, क्या कहते हैं, ट्रांसफर सेक्शन फिंगर की, वो हमने ऐसे यहाँ से देखी थी, ऐसे देखी थी हमने। ये वाली इमेज देखी थी, यहाँ से हमने इसको ऐसे करके काटा था, ठीक है, और साइड से देखा था हमने। तो लेटरल इंसिजन लगाएंगे, सारे लॉक्यूलाई खोलेंगे, वहां से पस ड्रेन करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास होगी बल्ब स्पेस ऑफ हैंड में। ये देखो, ये डिस्टल फैलिंग्स है और ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है। प्रॉक्सिमल फैलिंग्स को सप्लाई कर रही थी पल्स स्पेस को डिस्टल आर्टरी पियर्स करके, बट डिस्टल फैलिंग्स को पियर्स करके नहीं सप्लाई कर रही थी, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे एवैस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांस कम है कंपेयर टू प्रॉक्सिमल फैलिंग्स में, क्योंकि डिस्टल फैलिंग्स में, एक मिनट, ओ सॉरी गलत है, डिस्टल फैलिंग्स यहाँ होगा, लेबलिंग गलत है इसकी, ठीक है। डिस्टल फैलिंग्स यहाँ होगा, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ये होगा, ठीक है। मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया ना। ये इमेज मैंने इसलिए दी है जिससे आप समझ सकें कि इंसिजन लगा कहाँ है असल में, क्योंकि सिर्फ वर्ड्स लिखे होते हैं तो हमें आप समझ नहीं पाते, इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा। ऐसे ही इसमें भी, इस डायग्राम में भी है कि फर्स्ट वेब स्पेस क्या है, आपको दिखाने के लिए मुझे डायग्राम को लाना पड़ा। हम्म तो पल्स स्पेस इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन ऑफ द थिनर स्पेस हो गया। अब एक और आखिरी, दैट इज फेस ऑफ पेरोना। अगर अल्नर बर्सा में कोई इन्फेक्शन है तो फोरम स्पेस बिकम्स इन्फेक्टेड। अगर अल्नर बर्सा में कोई इन्फेक्शन है तो पस कलेक्ट होगा बिहाइंड लॉन फ्लेक्सर टेंडन्स। कनेक्टेड है ना, देखो ये सब कनेक्टेड है। यहाँ पे जो अल्नर बर्सा है, ये अल्नर बर्सा है, यहाँ पे मान लो कोई इन्फेक्शन हुई तो, और ये फ्लेक्सर टेंडन, और यहीं पे तो स्पेस ऑफ पेरोना है, ज़्यादा दूर थोड़ी ना है। तो ये देखो, यहाँ पे इन्फेक्शन हुई, ये इन्फेक्शन फैलते हुए फोरम स्पेस ऑफ पेरोना में चली गई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर, और यहाँ पे जो स्पेस ऑफ पेरोना में गई, तो स्पेस ऑफ पेरोना कहाँ पे था, क्वाड्रेटस प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल के ऊपर और फ्लेक्सर टेंडेंस के नीचे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोरआर्म स्पेस बिकम्स इन्फेक्टेड फ्रॉम अल्नर बर्सा, तो पस जो होगा कलेक्ट होगा बिहाइंड द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस। बिहाइंड नहीं, बिलो होगा, ठीक है, बिलो द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस। मैं करेक्ट कर देता हूँ उसको, बिहाइंड नहीं होगा, इट विल बी बिलो, इट विल बी बिलो, ठीक है। द पस कलेक्ट्स बिलो द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस, ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम की दे दी गई है। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।